2020 का टाइम था। कोरोना और मास्क की एंट्री हो चुकी थी, बट मास्क को भी किसी ने सीरियसली नहीं लिया था। अब हमारी क्लास में देख लो, कुछ बच्चों ने मास्क पहनकर आना शुरू तो कर दिया था, बट उनके लिए तो ये कह दिया जा रहा था मानो सारा कोरोना इन्हीं को हो रहा है। वेल, यही वो टाइम था जब हमारे एग्ज़ाम्स, आई मीन फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे। अचानक कोरोना के डर की वजह से काफ़ी स्कूल्स ने अपने एग्ज़ाम्स कैंसिल करना शुरू कर दिया, बट मेरी काउंटिंग उन बच्चों में नहीं थी। मैंने तो अभी और एग्ज़ाम्स देने थे। सच कहूँ तो ट्यूशन जाती ज़रूर थी, बट एग्ज़ाम्स कैंसिल होने की प्रेयर करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ती थी। यहाँ बेस्ट फ्रेंड से लेके फार फ्रेंड तक सबके एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए थे, बस एक मैं ही फंसी हुई थी। एसएसटी के एग्ज़ाम में एक दिन बचा था कि स्कूल से मैसेज आया और मम्मी ने आवाज़ लगाई, अरे गिताली, तेरा एसएसटी का पेपर कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया? बाय गॉड, मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। मैं इतनी खुश हो गई, आखिरकार भगवान ने मेरी सुनी ली। और इस तरह मैंने 7th पास की। कोरोना और लॉकडाउन के आते ही हम बच्चों ने भी एक नई दुनिया में एंटर किया, ऑनलाइन क्लासेस की दुनिया में। अब यहाँ ना टीचर्स जानती थी, ना ही हम बच्चे, कि आगे क्या होने वाला है। पर जो भी हुआ वो काफ़ी मज़ेदार था। मज़ेदार था टीचर के पढ़ाते हुए पीछे से कुकर की सीटी की आवाज़ आना। मज़ेदार था वो म्यूट अनम्यूट का खेल, और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार था हम बच्चों का टीचर से ज़्यादा टेक सेवी होना। मज़ा तो तब आता था जब टीचर्स बोलती रह जाती थी कि प्लीज़ स्विच ऑन योर कैमरा, और हम बच्चे ऐसे प्रिटेंड करते थे मानो हमें सुनाई ना पड़ रहा हो। वैसे ऑनलाइन क्लासेस इतनी भी बुरी नहीं थी। हद तो तब हो जाती जब टीचर्स सबको म्यूट करके क्वेश्चन पूछती और ये भूल जाती कि आंसर सुनने के लिए उन्हें हमें म्यूट करना है। फिर क्या था, जो सबको डांट पड़ती और हम तो यही कहते रह जाते, अरे मैम पहले आप हमें अनम्यूट तो कर देते। वैसे मेरे फ्रेंड्स भी कुछ कम नहीं। हाँ, टीचर के क्वेश्चन पूछने पर और आंसर ना आने पर एक प्यारा सा जवाब रेडी रहता था। मैम योर वॉइस इज क्रैकिंग, मैम नेटवर्क इशू, मैम यू आर नॉट ऑडिबल। अब ये सब होते होते ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी आ गए। एग्ज़ाम्स में क्या था, सामने कैमरा, बगल में किताब और बैकग्राउंड में गूगल। वैसे अब हम सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से तो यूज टू हो गए थे, बट मेरी लॉकडाउन की कहानी यहाँ के एंड नहीं होती, बल्कि स्टार्ट होती है। उसी लॉकडाउन ने मुझे एक अच्छा बेकर, एक अच्छा डांसर एंड इवन कंटेंट राइटर तक बना दिया। मैं खुद नहीं जानती थी शायद मैं इतना सब कुछ कर पाऊंगी। बेसिकली कहानी मेरी दादी के घर जाने से स्टार्ट होती है। मेरे दादाजी की डेथ के बाद मेरे घर वाले फॉर अ ईयर बाहर का या किसी बाहर वाले के हाथ का नहीं खा सकते थे। इसलिए काफ़ी चीज़ें जो पहले हमारे घर में मार्केट से आया करती थी वो घर ही पे बनने लगी। मेरी मम्मी कभी ज़बरदस्ती, कभी बातों में उलझा के मुझसे किचन के काम कराती। इवन मेरी दादी का कुकिंग चैनल भी स्टार्ट करा दिया। मेरी दादी बहुत अच्छी शेफ़ है। एक्चुअली मेरी दादी मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं कई बार उनकी भी हेल्प करती हूँ। धीरे धीरे मुझे भी कुकिंग में इंटरेस्ट आने लगा कि मैं यंग शेफ़ ऑफ इंडिया के कॉम्पिटिशन्स तक चली गई। रिजल्ट आना भी बाकी है, बट अच्छा लगा कि एक नया प्लेटफॉर्म मिला। जब मम्मी किचन के काम कराती थी तो गुस्सा तो ज़रूर आता था, बट मम्मी एक ही बात कहती थी, बेटा इस लॉकडाउन ने सबको सिखा दिया कि लाइफ में हर काम आना ज़रूरी है। वेल, ये तो मेरे लॉकडाउन लाइफ लेसन का एक पार्ट था। इस लॉकडाउन ने मेरे अंदर के आर्टिस्ट को और भी डेवलप कर दिया। मेरे डांस में इम्प्रूवमेंट्स आने लगे। मेरी नानी जो मेरी मम्मी से कहा करती थी कि गिताली की बॉडी में बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो भी मेरी तारीफ़ करने लगी कि गिताली अच्छा डांस करने लगी है, इसको बोल और प्रैक्टिस करे। अच्छा लगा सुन के कि मैंने एक और माइलस्टोन पार किया, अपने आप को इम्प्रूव करने का माइलस्टोन।
आज मैं 9th में आ गई हूँ और मैं अपने अभी तक के सफ़र में इस बात से खुश हूँ कि मैंने अपने आज को अपने कल से बेहतर बनाया है. Because my life is still under construction and there's always something to improve. Lastly, I would like to say, no matter who you are, no matter what you did, no matter where you came from, you can always change to become a better version of yourself.